अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, आपने मुझे विधायक बना दिया, तो ये तय मान लीजिए कि आपके गांव में जब पुलिस घुसेगी तो पूरे गांव वालों से पूछेगी कि साहब आपके गांव में आए कि नहीं आए। जिस तरह से मैंने इस बार कलेक्टर को कह दिया था कि कोई भी किसान खाद की लाइन में नहीं लगेगा, कोई भी किसान को खाद के 2 रुपए ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। और आपको पता है जब से नरेश मीणा यहाँ आंदोलन की राजनीति कर रहा है, इस बार एक भी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा, एक भी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा, एक भी किसान को खाद के 2 रुपए नहीं देने पड़े। बरसात का समय था, बरसात के समय में यहाँ की जनता ने कहा भाई साहब बरसात में लाइट आती नहीं है, लोड शेडिंग के नाम पर 5-5, 7-7 घंटे लाइट काट लेते हैं। आपके भाई ने कहा मैं छपरा बड़ौद में आ रहा हूँ, आज लाइट वालों से मिलूंगा। आपको पता है वो दिन भी, वो वीडियो भी आपने देखा होगा जब मैंने अय्यर को छपरा बड़ौद में खड़ा करके कहा था अय्यर या तो सुधार कर ले, अय्यर या तो लाइट को सुचारू कर दे, क्योंकि नरेश मीणा छपरा बड़ौद की अपना की धरती में आ गया है, तो अपना को सुधार कर ले। और आपको पता है उसके बाद लाइट नहीं कटी थी, उसके बाद लाइट नहीं कटी थी। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो आपको थानों में पैसा नहीं देना पड़ेगा, तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको केसीसी के नाम पर किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। आपका जो बीमा क्लेम है वो पैसा आपके घर बैठे आपके पास आएगा, आप पर अफीम के झूठे मुकदमे नहीं लगेंगे। जो बिजली की समस्या है उसको परमानेंट खत्म करने का प्रयास करूंगा। आपके बच्चों को थर्मल में नौकरी लगाने के लिए रास्ता खोलूंगा। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो आपसे ये वादा करता है कि जो आपके खेत सूखे पड़े, आपके जो खेत परत पड़े, इनमें भी नेर के माध्यम से, लिफ्ट के माध्यम से पानी पहुंचाने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा। आप सब लोगों को साथ लेके हर गांव में, हर खेत में नदी का लिफ्ट के द्वारा पानी पहुंचाने का आंदोलन आपका भाई करेगा। अब तक यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं, अब तक राजनीति करने वाले केवल अपने स्वार्थों की राजनीति करते हैं, अपने घरों को भरने की राजनीति करते हैं। इस प्रताप सिंह सिंघवी को आपने 6 बार एमएलए बनाया, इसके बाप को एमएलए बनाया, प्यारे सिंह जी को एमएलए बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, करण सिंह को 3 बार बनाया। और फिर भी मैं देख रहा हूँ ना तो यहाँ सड़क है, ना हॉस्पिटल है, ना यहाँ के जो किसान है उनकी समस्याओं का कोई निराकरण हुआ है, यहाँ के बच्चों को नौकरियां मिली नहीं है। उसके बाद भी हालात बहुत बद से बदतर है। और जब बल्लू को टिकट मिला, बल्लू से पूछा कि बल्लू जी आपको टिकट मिल गया, 7वीं बार चुनाव लड़ोगे तो आप छबड़ा छिबड़ों की जनता के लिए क्या करोगे? तो बल्लू कहता है कि हमारा एरिया पिछड़ा हुआ है, इसका विकास करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं प्रताप सिंह सिंघवी, तेरे पिताजी एमएलए रहे, तू 6 बार एमएलए रहा, तू जब 7 बार एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, तब तू छपरा का विकास नहीं कर पाया, तो अब बुढ़ापे में कैसे विकास करेगा? अब तो तेरे पैर भी काम नहीं करते, अब तो तेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते, अब बुढ़ापे में कैसे तू विकास करेगा? विकास करने के लिए तो छबड़ा छिपा बड़ौद का विकास करने के लिए तो नरेश मीणा आया है, नरेश मीणा आया है किसानों के दुख दर्द को बांटने के लिए, किसानों के बच्चों को नई दिशा देने के लिए, हाड़ौती में किसानों की राजनीति का परचम फहराने के लिए अब नरेश मीणा आ गया है। अब हाड़ौती में अगर राजनीति चलेगी, अगर नेतागिरी चलेगी तो किसानों की चलेगी, किसानों के पेटों की चलेगी। अब प्रताप सिंह सिंघवी तेरी, करण सिंह तेरी, तेरे आसपास जो दलाल घूम रहे, तेरे आसपास जो एजेंट घूम रहे, अब उनकी दुकान बंद करके रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आपके बेटे को आशीर्वाद 25 तारीख को
25 तारीख को आपका बेटा किसानों के दम पर, युवाओं के दम पर चुनाव लड़ रहा है और आपके बेटे का चुनाव चिन्ह भी किसानों का प्रतीक, खुद किसान मेरा चुनाव चिन्ह है। किसान के साथ 2 गन्ने के पेड़ है और गन्ना और किसान मेरा चुनाव चिन्ह है। ऊपर वाले ने भी आपकी सुनी है, जो किसान के बेटे को चुनाव चिन्ह के रूप में किसान चिन्ह दिया है, किसान और गन्ना दिया है। उस किसान और गन्ने की जो प्रतीक चिन्ह आपको दिया है, उस किसान की लाज रखना, उन युवाओं की लाज रखना, उन छात्रों की लाज रखना, जो लोग आज नरेश मीणा से बहुत उम्मीद लगा के बैठे, जो चाहते हैं कि नरेश मीणा एमएलए बन के उन लोगों की सेवा करे जिनका 70 साल तक कोई नहीं था, जिनका आज तक किसी ने भला नहीं किया, जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति, जो गरीब से गरीब व्यक्ति, जो बंजारा समाज, जो भील समाज, जो सैनिया समाज, जो दलित समाज, जो लोधा समाज, धाकर समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, बाली समाज, ब्राह्मण समाज, वैष्णव समाज, लोधा समाज, नाथ समाज, इन सब समाजों की अगर कोई सेवा करेगा तो आपका बेटा करेगा। इसलिए आज दिवाली का दिन है, आप सब लक्ष्मी जी को पूजा करेंगे, इसलिए मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुझे वोट देकर विजय बनाना और 3 तारीख को जब रिजल्ट आए तो पूरी हालती में किसानों का झंडा ऊंचा हो जाना चाहिए, चमड़ा चिमड़ा की जनता जनार्दन का झंडा ऊंचा हो जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत राम राम। और भाई साहब पानाचंद जी, ये भाई साहब पानाचंद जी, ये भाई साहब पानाचंद जी, मुझे ये भाई साहब पानाचंद जी 2004 में आज से 19 साल पहले जयपुर की जेल में मिले थे। ये कंवरलाल जी के भतीजे, आप जानते होंगे, ये उस समय बीए की पढ़ाई कर रहे थे। ये इनके घर पे रेड डली, ये घर पे नहीं थे। इन्होंने कभी जिंदगी में कोई अफीम का 1 ग्राम अफीम बेची नहीं थी, लेकिन प्रताप सिंह सिंघवी ने विनीता ठाकुर के द्वारा इन पर एक झूठा मुकदमा अफीम का लगाया था और इनको जयपुर की जेल में पटक दिया था। और ये 14 साल, कितने साल? 14 साल जेल में बिता के आए। जो व्यक्ति नौकरी लगता, जो सरकारी नौकरी होता, उसकी जिंदगी खराब करने का काम किया। ऐसे पानाचंद, ऐसे मुरली जी भाई साहब आपको हर गांव में 5-10 मिल जाएंगे जिनके घरों को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी को 2 दिन जेल भेज दो, उसमें उनके माँ बाप की क्या हालत होती है, उनके बच्चों की क्या हालत होती है। भाई साहब 14 साल जेल काट गए। मुरली जी भाई साहब आपने कितनी काटी? 5 साल मुरली जी भाई साहब जेल काट गए। इनके माँ बाप का क्या हुआ होगा, इनके बच्चों का क्या हुआ होगा, इनका घर का क्या हुआ होगा, इनकी खेती बाड़ी का क्या हुआ होगा। आज मैं ढोड़म गया था, ढोड़म के 7 लोग जेल में पड़े थे। और आप जब छपड़ा की जेल में जाओगे, अटरू की जेल में जाओगे, तो आधी जेलें निर्दोष लोगों से, छपड़ा चिमोड़ के किसान भाइयों से भर रखी है। आपका बेटा जो इनको जो दुख दर्द दिया है, आपका बेटा जो इनको दुख दर्द दिया है, जो इनको जेलों में डाला गया है, उसका बदला आपका बेटा लेगा। आपके बेटे को आशीर्वाद देना। अगर मैं अगर सफल नहीं हुआ, अगर हमारी कोई कमी रह गई, तो दोबारा नरेश नहीं आएगा। हेलो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस हिम्मत और जिस ताकत के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसे नरेश मीणा दोबारा नहीं आएगा। इस मौके को छाया मत जाने देना। जितनी आप में ताकत है, वो ताकत पूरी लगा देना। और 25 तारीख को एक जना गिन गिन के वोट डालना। कोई वोट नहीं जाए पेटी में नरेश मीणा के अलावा कोई दूसरा वोट निकलना नहीं चाहिए। गलती से भी कांग्रेस बीजेपी की तरफ तुम्हारा हाथ चल नहीं जाना चाहिए। यही आशा और उम्मीद करके मैं आपके बीच में जा रहा हूँ। अरे
तुम संघर्ष करो, नरेश भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेपर खिला दो, हम तुम्हारे साथ हैं।